हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। और स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे 5 और 6 जुलाई के करंट अफेयर्स। सो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारी डेली जो है 4 AM क्लास होती है, और दूसरी बात ये है कि मैंने एक दिन क्लास नहीं ली थी। वो रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब मैं फ़िट एंड फाइन हूँ। सो आज मैं 5 और 6 के डालूँगा, और कल मैं 7 और 8 तारीख के दोनों इकट्ठे डालूँगा, और फिर हम जो है रेगुलर एक फ्लो में आ जाएंगे। और आई होप अगर आपने जो है जो वीकली करंट अफेयर है वो भी आपने देखा होगा, तो नेक्स्ट वीक भी आएगा, और फिर हम एंड ऑफ द मंथ के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे अपने जो चीज़ें हैं आपके बेस्ट 200 बेस्ट 100 जो भी मेरा मन करेगा। जब आप मुझे सजेस्ट करना कि कैसे बनाएं तो मैं वो बना दूंगा, ठीक है। सो बट हम हफ्ते के हफ्ते वो डिस्कस करेंगे जैसे हमने लास्ट हफ्ते डिस्कस किया था, और उसमें बहुत अच्छे बच्चों ने बहुत रिस्पॉन्स दिया। और आप हर क्लास में जो है क्वेश्चन देख के ही आप आंसर दिया कीजिए, ताकि जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। मेरे ऑप्शंस की वेट मत करो, कईयों में मैं ऑप्शंस देता हूँ, नहीं देता हूँ, बट आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो बिना ऑप्शंस के ज़्यादातर कोशिश करो कि आंसर दो। ऑप्शन देख के तो आपको 100% आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के बिना भी आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आज देखते हैं 5 और 6 जुलाई के करंट अफेयर, और इस वीडियो को लेकर रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो है इसकी PDF शेयर कर दी जाती है। और कल रात जो है मैंने 12-1 बजे के आसपास जो है करंट अफेयर्स की वीडियोस जो पहले थी और हमने PDFs थी वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दी थी, तो आप देख लेना। एंड ये है टेलीग्राम का ग्रुप डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। और आपको जैसे पता है कि मेरे स्टडी IQ के ऊपर जो है 2 पेड कोर्सेज आते हैं। स्टडी IQ ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स नजर आएगा, और दूसरा कोर्स आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स GS कोर्स नजर आएगा। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर जितने भी आप स्टेट एग्जाम, SSC, रेलवे और जितने भी तमाम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, GS आता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और सारी चीज़ें वो इसमें कवर करी जाएंगी विद चैप्टर, विद ऑप्शन वाइज। और बेस्ट सेलिंग कोर्स में GS कोर्स है, ये सारा का सारा थियोरी लेक्चर्स है, और थियोरी लेक्चर में भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो 9 AM की क्लास होगी, आज से 9 AM की जो क्लास होगी, सुबह में 9 AM की क्लास होगी, वो विद फेस होगी। और आज से जो है मैं विद फेस लाइव लेक्चर लूँगा वहाँ पे। और कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण, आपको भी पता कि लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं विदाउट फेस ले रहा था, लेकिन ये क्लास ऐसे ही चलेगी क्योंकि सुबह 4 बजे मैंने डालनी होती है। बट सुबह 9 बजे वाली जो क्लास होगी वो विद फेस होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन पोर्टल learning through e-resources made accessible for Delhi for its students to strengthen the children's ऑनलाइन एजुकेशन। वैसे तो इसमें नाम आ चुका है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि ये दिल्ली सरकार ने ही, ये जो है दिल्ली सरकार ने ही इसको लॉन्च किया है, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये क्या है जी, ये दिल्ली डिप्टी CM ने लॉन्च किया है, और एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम है क्या, मनीष सिसोदिया, और इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है आपका लर्निंग थ्रू ई-रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, लीड जिसे आप कहते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन में जाके अपना ऑनलाइन एजुकेशन से जो है प्रॉपर तरीके से वो अपनी क्लासेस को ज्वाइन करें और जो है आगे बढ़ें। और इसका जो इस चीज़ को डेवलप किसने किया था, SCERT ने, दैट इज स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड दिल्ली गवर्नमेंट। ध्यान रखना, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देता हूँ, वहाँ पे NCERT भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। NCERT गलत हो जाएगा, और यहाँ पे SCERT है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने लॉन्च किया है ये लीड जो है आपका ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। ध्यान रखना, SCERT दिल्ली सरकार के शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद ने लॉन्च किया है। चलिए जी आगे, नेक्स्ट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दिल्ली के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, अनिल बैजल, और चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि साथ साथ मैं चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ, बट ये चीज़ें जब आप रिवाइज करोगे तब जाके आपको हेल्प करेगी। मेरे बोलने से पहले आप आंसर दीजिए। नेक्स्ट है, हु इज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। जाने कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया है जीन
कास्टेक्स को। जीन कास्टेक्स को जो है अपॉइंट किया गया है, जो 55 साल के हैं, और इनको अपॉइंट किसने किया है? फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है एम्यूनुएल मैक्रोन। एम्यूनुएल मैक्रोन ने जो है इनको लॉन्च किया है, ये मतलब सॉरी लॉन्च नहीं, अपॉइंट किया है। और ये हैं प्रेसिडेंट का नाम हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर का नाम हो गया जिनका नाम पूछा गया था, जीन कास्टेक्स को। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और पेरिस किसके हेडक्वार्टर हैं? यूनेस्को के। यूनेस्को पेरिस, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन, ये चीज़ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? पेरिस में है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच IIT हैज़ डेवलप्ड ए वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम नेम्ड एज ए मोबाइल मास्टर जी? किस IIT ने मोबाइल मास्टर जी नाम से एक आभासी कक्षा प्रणाली विकसित की है? तो कोशिश करो ध्यान देने की, आंसर देने की। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? IIT कानपुर। IIT कानपुर ने ऐप लॉन्च करी है, दैट इज़ जो आपका क्लासरूम सिस्टम लॉन्च किया है मोबाइल मास्टर जी। इसमें क्या होगा, जो टीचर होंगे वो अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करेंगे, जिस तरीके से सपोज करो जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपने स्मार्टफोन्स में उस लेक्चर को सुन रहे हो, तो ऐसे ही बच्चे सुनेंगे। तो ये IIT कानपुर ने लॉन्च किया है स्कूल छात्रों के लिए, ताकि कोविड-19 के अंदर जितने भी स्कूल शटडाउन हो रखे हैं, तो बंद हो रखे हैं, उससे हम जो है दोबारा से रिवाइव हो जाएं। तो IIT कानपुर ने ये लॉन्च किया है वर्चुअल क्लासरूम मोबाइल मास्टर जी। नेक्स्ट, रशियन प्रेसिडेंट Vladimir Putin has set a record victory in presidential election and is set to stay in power until which year? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति चुनावों में रिकॉर्ड जीत दर्ज की है और किस वर्ष तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हैं? वो अभी जो है रेफरेंडम जो है किया गया था, जिसके कारण जो है जो पुतिन जी ने मतलब अगले काफ़ी सालों तक जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं, मतलब एज ए रशियन प्रेसिडेंट। उनमें लोगों से पूछा गया था तो लोगों ने हाँ करी थी। तो ये जो है 2036 तक जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अपॉइंट किया गया है 2036 तक एज ए रशियन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, Which bank has announced to offer instant auto loan named as Zip Drive to its customer? कौन से बैंक ने ग्राहकों को जिप ड्राइव नाम से तत्काल ऑटो ऋण देने की जो है घोषणा करी है? ये आपको मैंने पिक्चर वैसे अगले पेज पे लगानी थी, चलो कोई बात नहीं, बट कभी ऐसे मैटर नहीं करता, आपको आंसर आना चाहिए। HDFC बैंक ने, और इसका जो टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये ऑटो जो है उसी टाइम जो है ऑटो लोन आपको मिल जाएगा, इंस्टेंट लोन मिल जाएगा, और ये बैंक लॉन्च करने वाला कौन है? HDFC बैंक है। और नेक्स्ट देखते हैं जी आगे। Which state government has launched मिशन वृक्षारोपण 2020 ड्राइव? कौन से जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? ये आपको दिख रहे होंगे, कौन है ये? योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ जी कहाँ के CM हैं? वो हैं यूपी स्टेट के। तो यूपी स्टेट ने जो है लॉन्च किया है मिशन वृक्षारोपण 2020 ड्राइव। और ये ऑब्वियसली बात है, ये जो ऑब्वियसली बात है, कभी भी आप जब पेड़ लगाते हैं तो उनका 2-3 जो मेन इश्यूज जो हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, क्लाइमेट को क्लीन रखना, इस तरीके से। और ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है मिशन वृक्षारोपण जो है लॉन्च किया है, ये ऑर्गेनाइज कब किया गया था? गुरु पूर्णिमा के दिन के ऊपर, जहाँ पे 25 करोड़ सैपलिंग्स जो है प्लांट करी गई थी। 25 करोड़, ठीक है, 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के लिए, याद कर लीजिए। CM कौन है? योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, और टाइगर रिजर्व भी है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है। ओखला बर्ड सेंचुरी है। सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी है। इसमें जो बहुत बार पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क के ऊपर बहुत बार पूछा गया है, पीलीभीत के ऊपर बहुत बार पूछा गया है, और ओखला के ऊपर बहुत बार पूछा गया है, बट आने सभी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये मैंने मेन आपको बता दिए, कुछ भी सकता है, ध्यान रखना। आंसर इसमें उत्तर प्रदेश बनेगा। नेक्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड यूनिक अर्बन फॉरेस्ट एट द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में अद्वितीय शहरी वन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया है? ये क्या है? कौन है ये? ये हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं
इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं और ये हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। तो ये इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो इनॉग्रेट किया है अर्बन फॉरेस्ट, जो लॉन्च किया गया है कैग ऑफिस दिल्ली के अंदर। और ये क्यों लॉन्च किया गया है? टू रिड्यूस द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द मॉइस्चर, यानी कि तापमान को कम करने के लिए और नमी को बढ़ाने में मदद करेगा। और प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये लॉन्च किया है, शहरी वन का उद्घाटन किया है कैग ऑफिस दिल्ली के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ISRO has released a picture of closest and the biggest moon of which planet named Phobos, which was captured by Mars color camera on board India's Mars orbiter mission। कि इसरो ने फोबोस नामक ग्रह के सबसे करीबी और सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर जारी की है, जिसे भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन पर मार्स कवर द्वारा कैप्चर किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक्चुअली वो प्लैनेट कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख रहेंगे और क्वेश्चन में ही इसका आंसर है मार्स वर्ड दिया हुआ है। और जो फोबोस है ये मार्स की, यानी कि मंगल ग्रह की क्या है? सैटेलाइट है। ये क्या है? सैटेलाइट है मंगल ग्रह की। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली बात है, अब इसका आंसर क्या बनेगा? मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह हमेशा, जिसे आप क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इसरो ने एक पिक्चर रिलीज करी है मार्स नेम्ड फोबोस की, जहाँ पे मार्स कलर कैमरा जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन के ऊपर लगा हुआ था। तो इसरो द्वारा जो है ये किया गया है। और इसमें एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे क्रेटर होता है ना, खड्डा होता है, जाके मिटियोराइट्स वगैरह होते हैं। तो फोबोस के ऊपर जो है एक क्रेटर देखने को मिला है जिसका नाम क्या है? स्टिकने द लार्जेस्ट क्रेटर ऑन फोबोस विजिबल इन द इमेज, यानी कि इमेज के ऊपर विजिबल है। स्टिकने नाम का एक सबसे बड़ा क्रेटर है वहाँ पे। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है कि ये स्टिकने क्रेटर जो है ये कहाँ पे देखने को मिला, किस जो है ग्रह की, किस जो है प्लैनेट की सैटेलाइट के ऊपर देखने को मिला? फोबोस के ऊपर। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ध्यान रखने, स्टिकने छवि में दिखाई देने वाला फोबोस पर सबसे बड़ा गड्ढा है। और फोबोस किसका है? मंगल ग्रह का। और इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? बेंगलुरु के अंदर। और चेयरमैन कौन है? के सिवान है। ये चीज़ ध्यान रखिए। और वन मोर इज बेंगलुरु इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेस सिटी। बेंगलुरु इज कॉल्ड स्पेस सिटी। और इसरो जो बनी थी वो कब बनी थी? 15 अगस्त 1969 को। ये चीज़ ध्यान रखिए, 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट, विच IIT हैज़ डेवलप्ड एन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल टू डिटेक्ट कोविड-19 फ्रॉम चेस्ट एक्सरे इमेजेस। किस IIT ने चेस्ट एक्सरे छवियों से कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उपकरण विकसित किया है? तो कौन से IIT के स्टूडेंट्स ने, कौन से IIT के प्रोफेशनल्स ने डेवलप किया है? IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर ने डेवलप किया है AI टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल टू डिटेक्ट कोविड-19 फ्रॉम चेस्ट एक्सरे इमेजेस। ये चीज़ ध्यान रखिए, IIT गांधीनगर ने चेक किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? NHAI, जो हमारे नेशनल हाईवेज को कंट्रोल करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग को संभालते हैं, और उनके अध्यक्ष का नाम पूछ रहे हैं। तो ये अध्यक्ष कौन है? ये हैं सुखबीर सिंह। सुखबीर सिंह इज़ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सुखबीर सिंह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष दोबारा से बने हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, सुखबीर सिंह, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। NHAI जो नेशनल हाईवेज को संभालता है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2020 डायना अवार्ड फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क टूवर्ड्स रैग पिकर्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली के रैग पिकर्स के प्रति उनके मानवीय कार्यों के लिए 2020 डायना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रैग पिकर्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, एक रेडी होती है और उसमें जैसे बंदा, ये पीछे ठेला सा लगा होता है और ये आगे है, जो मूवी उसमें देखते हो, यहाँ से पकड़ता है, यहाँ से पकड़ता है, बीच में बंदा होता है, ये पकड़ता है, और पीछे जो है ये काफ़ी जो गंदमंद आप कह सकते हो, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। तो उनके मानवीय कार्यों के लिए किस पर्सन को ये पुरस्कार मिला है? ये दिल्ली की एक छोटी सी लड़की हैं जिनका नाम क्या है? श्रेया ठकराल। श्रेया ठकराल जी को ये मिला है क्या? डायना पुरस्कार फॉर द श्रेया ठकराल। ध्यान रखिए, 2020 डायना अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ द विनर ऑफ एशियन रीजन प्राइज इन ओवरऑल विनर ऑफ द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? 2020 का कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार के समग्र विजेता में एशियाई क्षेत्र पुरस्कार का विजेता कौन है? देखिए, पहली बात तो कॉमनवेल्थ की आ रही है। कॉमनवेल्थ नेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं?
लंदन के अंदर हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। और यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उस विनर की बात कर रहे हैं, तो उस विनर का क्या नाम है, कृतिका पांडे। कृतिका पांडे जो हैं वो विनर रहे हैं एशिया रीजन प्राइज़ और इन ओवरऑल विनर ऑफ द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। और इनकी स्टोरी का जो टाइटल था वो क्या था, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये जो है ये स्टोरी किसने लिखी थी जिसको जो अवार्ड मिला है, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ मिला है, कुछ भी मतलब कोई भी क्वेश्चन जो है इधर उधर करके डाल सकते हैं। तो मेनली तो वैसे नाम ही पूछा जाएगा, बट उनकी स्टोरी का टाइटल जरूर पता होना चाहिए। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स कृतिका पांडे को मिला है। नेक्स्ट, हु आर नेम्ड बाय द UN चीफ टू द साइंटिफिक ग्रुप फॉर 2021 फूड समिट। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने 2021 खाद्य शिखर सम्मेलन के लिए वैज्ञानिक समूह का नाम दिया गया है, तो किसने ये नाम दिया है, दैट इज़ UN चीफ टू द साइंटिफिक ग्रुप फॉर 2021 फूड समिट। तो ये हैं प्रोफेसर रतनलाल एंड डॉक्टर उमा लेले। ये दोनों ने जो है बोथ आर नेम्ड बाय द UN चीफ टू द साइंटिफिक ग्रुप फॉर 2021 फूड समिट। फूड समिट के लिए जो है इन दोनों का नाम लिया गया है, डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल एंड डॉक्टर उमा लेले। ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर रतनलाल और डॉक्टर उमा लेले। तो कई बार पेपर में एक का नाम दे देगा, दूसरे का पूछ लेगा, या दोनों का ही पूछा जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर मैं फूड के लिए बात करता हूँ तो फूड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आपको याद करनी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, इटली के अंदर हैं, रोम इटली के अंदर हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आंसर इज प्रोफेसर रतनलाल एंड डॉक्टर उमा लेले। नेक्स्ट, विच ऐप इज द फर्स्ट इंडियन सोशल मीडिया सुपर ऐप दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली। कौन सा ऐप पहला भारतीय सोशल मीडिया सुपर ऐप है जिसमें हाल ही में जो है उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया है। उपराष्ट्रपति जी का नाम क्या है, वेंकैया नायडू। और ये क्या है, अलाइनमेंट जो है ऐप है, जो फर्स्ट सोशल नेटवर्किंग सुपर ऐप है जो मेड इन इंडिया है। अलाइनमेंट इज द राइट आंसर, अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये देखिए जी, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है अलाइनमेंट, और ये हमारी पहली इंडियन सोशल मीडिया सुपर ऐप है। और ये 1000 IT प्रोफेशनल्स ने बनाई है, और इसमें हम 8 लैंग्वेजेस के अंदर, 8 भाषाओं के अंदर जो है काम कर सकते हैं। दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलाइनमेंट इज द ऐप जो वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च करी है, 8 लैंग्वेजेस में है। नेक्स्ट, हु इज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के नए प्रमुख नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राजीव स्वरूप को। राजीव स्वरूप इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजीव स्वरूप को। और राजीव स्वरूप कर दिया है जी, जो मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। और इनके कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहिए। राजस्थान के अंदर जो है आपका अशोक गहलोत जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, कलराज मिश्रा जो हैं गवर्नर हैं, और कैपिटल जयपुर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और राजस्थान के अंदर डेजर्ट नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। और आपकी जो है दैट्स इट, इतना याद करिए, डेजर्ट नेशनल पार्क। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, राजीव स्वरूप। The Indian Railway signed a MOU, Memorandum of Understanding, with which company for the installation of IP-based इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड वीडियो सर्विलेंस सिस्टम। भारतीय रेलवे में IP आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कौन सी कंपनी है, ये है रेलटेल। सो रेलटेल के साथ जो है इन्होंने साइन किया है MOU, इंडियन रेलवे ने। और इसमें हम जो है सर्विलेंस लगाएंगे, सिस्टम लगाएंगे, और डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव के लिए एक पार्ट है, ये चीज़ ध्यान रखिए। दैट इज़ इंडियन रेलवे एंड रेलटेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। इंडियन रेलवे के जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यू दिल्ली के अंदर हैं। मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। और रेलटेल का ऑफिस भी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। और उनके MD कौन है, पुनीत चावला जी, पुनीत चावला जी। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख के बताइए। आपका क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार करवा दिया है आपको, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवाया था। और बेस्ट जो है हमने फर्स्ट वीक के जो मैंने करंट अफेयर डाले थे उसमें भी शायद मैंने डाला था, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्कीम बलराम टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफ ₹1040 करोड़ टू लैंडलेस फार्मर। किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बालाराम योजना शुरू करी है। तो ये शुरू करी है किसने, दैट इज़ द
उड़ीसा गवर्नमेंट। उड़ीसा ने लॉन्च करी है बालाराम स्कीम और इसमें हम 1040 करोड़ रुपए का जो लोन प्रोवाइड करेंगे वो फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। और ये जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है ये किसके साथ मिलकर काम करा है? नाबार्ड के साथ, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के साथ जो है ये मिलकर काम किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि उड़ीसा के लिए उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। नाबार्ड के लिए नाबार्ड इज द हेडक्वार्टर इज मुंबई महाराष्ट्र और चेयरमैन है गोविंद राजुलू चिंटला, ये जो है इनके जो है चेयरमैन है। और जो है उड़ीसा के अंदर 2-3 चीज़ें और याद रखो, जैसे सिमलीपाल एंड भितरकनिका नेशनल पार्क है वहाँ पे, भितरकनिका एंड सिमलीपाल नेशनल पार्क, तिक्रपाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। और चिलिका जो है ये आपका लेगून लेक है और प्लस एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट भी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है उड़ीसा और जो है नाबार्ड के लिए। नेक्स्ट, विद विच मिनिस्ट्री यूनियन हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020, ये लॉन्च किया है। किस मंत्रालय के साथ जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 का लॉन्च किया है? तो किस मिनिस्ट्री के साथ जो है हेल्थ और वेलफेयर की मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री है एचआरडी मिनिस्ट्री और हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री ने दोनों मिलकर जो है काम किया है और हैकाथन जो है डिस्कवर किया है 2020 का। और इसमें जो है ड्रग जो कैंडिडेट होंगे वो मतलब इसमें आइडेंटिफाई कर सकेंगे ताकि आपकी ड्रग डिस्कवरी हो सके SARS-CoV-2 के लिए, जो कि हमारा अभी जो है चल रहा है, कोविड-19 का प्रहार जो है हमारा चल रहा है। तो ये हैकाथन जो है आइडेंटिफाई करता है ड्रग कैंडिडेट अगेंस्ट द SARS-CoV, जो ड्रग हम देते हैं पेशेंट्स को और उसकी रिकवरी कैसे होती है, कैसे रिएक्शन करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है। एचआरडी मिनिस्टर और यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। अब बात ये है कि जो एचआरडी मिनिस्टर हैं हमारे कौन है? दैट इज़ रमेश पोखरियाल निशंक। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो ध्यान रखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी has forecasted that Indian economy to contract 6.4 डिग्री for the financial year 2020-21। 2020 और 21 के लिए किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो वित्त वर्ष 20 और 21 के लिए 6.4 तक जो है टिकी रहेगी, मतलब इतनी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, अनुबंध किया गया है। तो ये कौन सी क्रेडिट एजेंसी है? दैट इज केयर। तो केयर एजेंसी है, केयर जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड जो है आपकी इंडियन इकोनॉमी है, जिसके कारण जो है 6.4 तक जो है आपकी फाइनेंशियल ईयर 20 एंड 21 तक जो है आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। और हेडक्वार्टर अगर मैं बताऊं केयर रेटिंग के कितने हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? मुंबई के अंदर। और सीईओ कौन है? एमडी एंड सीईओ, दैट इज जो है अजय महाजन जी हैं, एमडी एंड सीईओ ऑफ केयर रेटिंग के। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केयर के हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं, सीईओ पूछे जा सकते हैं, और कितने % इसने कॉन्टैक्ट करने के लिए बात करी है? 6.4। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड्स थर्ड कोविड-19 केसेस ऑन जुलाई 5, 2020। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर के ऊपर जो है होने वाला देश कौन सा बन गया है? वो इंडिया बन चुका है। लेकिन आपको टॉप 4 आपको याद करने हैं। पहले रैंक के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स है, देन ब्राज़ील है, देन इंडिया है, देन रशिया है। यानी कि इंडिया ने रशिया को सरपास करके तीसरा नंबर ग्रहण कर लिया है, किसका? कोविड-19 से। अगर इंडिया में अगर मैं बात करूं तो सबसे वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट्स कौन सी हैं? पहले महाराष्ट्र, दूसरी तमिलनाडु, तीसरी दिल्ली। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेट भी पूछी जा सकती है कि इंडिया के अंदर कौन सी है और जो है ओवरऑल कौन सी हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, भारत और रूस, और इंडिया में महाराष्ट्र, तमिल एंड दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड अफगानिस्तान साइंड 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन 4 प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान। यानी कि इंडिया और अफगानिस्तान के 4 प्रांतों में शैक्षिक
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौते साइन किए गए हैं और इसमें से जो 4 प्रांत हैं उनका नाम बताना है कि वो 4 प्रांत जो हैं कहाँ पे ये जो है MOU साइन किया गया है उनकी डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये कौन से 4 जो है क्षेत्र हैं, कौन से 4 प्रांत हैं आपके अफगानिस्तान में, तो वो 4 प्रांत कौन से हैं, दैट इज़ फरहा, नूरिस्तान, कापिसा, इट्स कॉल्ड बदख्शां। ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। जो है फरहा, नूरिस्तान, कपीसा, बदख्शां, ये चीज़ ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फरहा, नूरिस्तान, कपीसा, बदख्शां, फरहा, नूरिस्तान, कपीसा, बदख्शां, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन। संयुक्त राष्ट्र सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस साल जो है 4 जुलाई को मनाया गया था, लेकिन अदरवाइज जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है, पहले सैटरडे को मनाया जाता है। और इस बार सैटरडे जो पड़ रहा था वो 4 जुलाई को पड़ रहा था, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, 4th जुलाई ऑफ दिस ईयर। और इसका जो थीम था वो था कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन, दैट इज़ जो क्लाइमेट एक्शन के लिए सहकारिता इसका एम था। और जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस साल जो है 4 जुलाई को इसका ईयर पड़ रहा था। अब ICA आपको बताना चाहिए, व्हाट इज़ ICA, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, जिसके प्रेसिडेंट क्या हैं, एरियल गुएर्को। और डायरेक्टर जनरल कौन है, महानिदेशक कौन है, ब्रूनो रॉयलैंड्स। एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ब्रसल्स, बेल्जियम के अंदर हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली सैटरडे जो जुलाई का होता है उस दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस। Who has virtually inaugurated the celebration for the Dharam Chakra Day 2020 organized by the International Buddhist Confederation? धर्म चक्र दिवस 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित समारोह का वस्तुत उद्घाटन किसने किया है? तो ये कौन है जी, ये हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट और इनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। तो रामनाथ कोविंद जी ने जो है वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया है, धर्म चक्र डे 2020। और जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने जो है इसको लॉन्च किया था, रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया है। अब बात ये है कि इसमें पार्टनरशिप और किसकी थी? जब भी हम ऐसे बात करते हैं तो कल्चर रिलेशन की बढ़ावा देने की बात आ रही है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी इसके साथ थे। डैट इज़ जो मिनिस्ट्री थी आपकी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय भी इसके साथ देखने को आपको मिला था। और ये लॉन्च कहाँ पे किया गया? राष्ट्रपति भवन में, न्यू दिल्ली के अंदर। और कहाँ पे? जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, अस्त पूर्णिमा थी, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो किसने किया है लॉन्च? डैट इज़ श्री रामनाथ कोविंद जी ने। और मिनिस्ट्री कौन थी? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का नाम क्या है? दैट इज़ मिनिस्टर कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज श्री रामनाथ कोविंद। विच प्लेयर इज निकनेम्ड एज सुपर डैन? सुपर डैन के रूप में किस खिलाड़ी का नाम दिया जाता है? ये चाइना के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 2 बार इन्होंने जो है जीता है, दैट इज़ ओलंपिक चैंपियनशिप रहे हैं। चाइना के बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनका 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन है, दैट इज़ लिन डैन। लिन डैन इज़ द नेम, इज़ द करेक्ट नेम। और जो है फिजिकल इंजरीज हो गई थी, इनकैपेबिलिटीज़ हो गई थी, जिसके कारण जो है ये इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। और इन्होंने गोल्ड जीता था बीजिंग 2008 में और लंदन 2012 के अंदर। और जो है पहले और अकेले प्लेयर बने थे जिनको सुपर ग्रैंड स्लैम मिला था, ध्यान रखिए। और अकेले और एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनको सुपर ग्रैंड स्लैम मिला था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दर्शकों ने ही इनका जो नाम है वो सुपर डैन दे रखा है, अदरवाइज लिन डैन इज़ द नेम। चाइना के बैडमिंटन प्लेयर थे। और चाइना के बारे में कैपिटल बीजिंग और करेंसी जो है रेनमिनबी युआन भी कह देते हैं। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। हु पब्लिश द रिपोर्ट कोविड-19 एंड टूरिज्म? यानी कि कोविड-19 और पर्यटन के लिए किसने जो है रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो उनका नाम क्या है? दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने पब्लिश करी है रिपोर्ट कोविड-19 एंड टूरिज्म
जाने के आपका जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए कोविड-19 और पर्यटन को प्रकाशित किया गया है। UNCTAD के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, महासचिव हैं, उनका नाम क्या है? मुगीसा कित्यूई, एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये भी आपको याद कर लेना है। UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country is the biggest contributor of the e-waste in accordance with the third edition of the Global E-Waste Monitor 2020 report, Quantities, Flows and Circular Economy Potential Report? यानी कि वैश्विक ई कचरा मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट आई थी, जिसमें मात्रा प्रवाह और गोलाकार अर्थव्यवस्था संभावित रिपोर्ट के तीसरे संस्करण के अनुसार ई कचरे का सबसे बड़ा योगदान किसने दिया है? कोई फ्लो कर रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी पोटेंशियल कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है भाई। इसमें सीधा क्वेश्चन बात ये है कि ई वेस्ट का जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, कौन सी कंट्री है? और सबसे बड़ी जो है कंट्रीब्यूटर कंट्री है, डेट इज़ चाइना। चाइना इज़ अ कल्प्रेट। चाइना के बाद जो है यूएस का नंबर आता है और तीसरा नंबर इंडिया का आता है। और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो 53.6 मिलियन टन जो है हमने ई वेस्ट किया है इस साल 2019 के अंदर, और ये 21% इंक्रीज़ हुआ है पिछले 5 सालों के अंदर। और एक मात्र इंडिया ऐसी कंट्री है जिसने साउथ एशिया के अंदर दक्षिण एशिया के अंदर जो है इसके लिए एक ड्राफ्ट भी साइन किया है ई वेस्ट के लिए। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला चाइना नंबर है जी, देन यूएस है, देन इंडिया है। तो अगर अब आपसे पूछ लिया जाए ऐसे साउथ एशिया में कौन सी कंट्री है जिसने ई वेस्ट के लिए लीगलाइज कानून भी तैयार कर रखे हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? इंडिया। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच बैंक हैज़ ज्वाइंड एज एन ऑब्जर्वर फॉर द फ्रांस बेस्ड नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम? किस बैंक ने फ्रांस स्थित नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFC के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए हैं? मतलब क्या है कि एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है कि वो ऑब्जर्व करेंगे। तो ये कौन सा बैंक है? पहली बात तो अगर आपको याद रखो, यहाँ पे ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम मतलब पैसे की बात आ रही है, मनी की बात आ रही है, और ग्रीन की बात आ रही है तो क्लाइमेट की बात आ रही है, यानी कि क्लाइमेट को भी ठीक रखना है और पैसा भी कमाना है। तो उसके लिए ऑब्जर्वर स्टेटस किसको मिला है? ये मिला है ADB बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को ये जो है एक ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है। ये चीज़ ध्यान रखिए। और ये नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम है क्या? जिसमें सारे के सारे सेंट्रल बैंक और सुपरवाइज़र जो होते हैं ग्लोब के, वो कमिट करते हैं, मैनेज करते हैं फाइनेंशियल रिस्क को और प्रोटेक्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संबंधित सारे काम करते हैं। और जितने भी आपके जो है अर्थव्यवस्था रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको भी ये देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? डेट इज़ इट्स मंडलायुंग फिलीपींस के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? डेट इज मात्सुगु आस्कावा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मस्त रहता है कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट मस्त रहता है, और मस्त रह के कह रहा है अश के। ठीक है, पंजाबी में वर्ड वो यूज करता है, तो इसमें आप याद कर लेंगे मात्सुगु आस्कावा, मस्त अशके ऐसे बोल रहा है। मत्सुगु आस्कावा इज द प्रेसिडेंट ऑफ ADB एंड फिलीपींस जो है इट्स मंडलायुंग के अंदर हेडक्वार्टर हैं ADB के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच टेक जाइंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE हैज़ पार्टनर टू लॉन्च ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबींग? किस तकनीकी दिग्गज ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण पर शिक्षकों और छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए साझेदारी दी है? CBSE के साथ जो है वो कौन सा टेक्निकली जॉइंट जुड़ा है? तो वो जुड़ा है फेसबुक। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो फेसबुक और CBSE मिलके जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आपका डिजिटल सेफ्टी और ऑनलाइन जो है अच्छे तरीके से आप काम कर सकें, अच्छे तरीके से साझेदारी संभाल के अपना काम को आगे बढ़ा सकें। अब यहाँ पे फेसबुक है, फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग, और प्लस इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो US के अंदर कैलिफोर्निया के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। नेक्स्ट,
विच ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट द सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 हॉस्पिटल इन दिल्ली कैंटोनमेंट? किस संगठन ने दिल्ली कैंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया? तो ये सरकारी है जी, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट कर रही है कोविड-19 से बचने के लिए। तो ये है DRDO। DRDO ने जो है ये काम करके दिखाया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर, जो ऑपरेशन कब होगा? 5 जुलाई से ऑपरेशन हो चुका है, मतलब 5 जुलाई से ये चालू हो गया है, DRDO। और वार्ड्स जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, वो इंडियन आर्मी सोल्जर्स के नाम पे हैं, क्योंकि गलवान वैली के अंदर जो है काफ़ी सोल्जर्स हमारे, जब इंडिया और चाइना का इशू चल रहा है जो जिसमें काफ़ी लोग जो है हमारे शहीद हो गए हैं, तो उसके नाम पे ही इन्होंने वार्ड के नाम रख दिए। लाइक फॉर एग्जांपल ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसे आप ICU कहते हैं, और वेंटिलेटर वार्ड कहते हैं, और इनका जो नाम है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कमीशन ऑफिसर कर्नल बिक्कूमाला संतोष बाबू के नाम से है। कर्नल बिक्कूमाला संतोष बाबू, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेंटिलेटर वार्ड और ICU वार्ड जो है इनके नाम के ऊपर स्टार्ट किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के हॉस्पिटल में। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल है, और स्टार्ट किसने किया था? DRDO ने। नेक्स्ट, हु हैज़ डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विच विल बी द इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ट्रस्ट? मतलब किसने डिसाइड किया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाएंगे, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारत का योगदान देंगे? तो ये पहला गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ट्रस्ट है, सेमी गवर्नमेंट ट्रस्ट है। तो ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है इसके अंदर जो है पैसे लगाने की बात करी है। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं अभी अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, जो अभी मैंने आपको बताया थे। NHAI के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली के अंदर हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्टार्ट करने से क्या फ़ायदा होगा कि लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट करने के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएंगे। राजमार्गों के क्षेत्र में निवेश का जो सुविधा प्रदान करने के लिए पैसे आएंगे और इन्वेस्टमेंट होगी, आगे रोड्स अच्छी बनेगी और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को आपको मिलेगी। तो चेयरमैन है जी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। NHAI ने जो है इसमें पैसा डालने की बात करी है, और इंडिया का पहला गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ट्रस्ट बन चुका है। Which Indian player has secured third position in the first edition of virtual race across America 2020? यानी कि वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका हुई थी, उसमें भारतीय खिलाड़ी कौन से थे जो तीसरे नंबर पे रहे थे? और ये पहली बार है जो भारतीय खिलाड़ी भी रहे हैं, तो वो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू जो हैं ये वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के थर्ड एडिशन के अंदर जो है, फर्स्ट एडिशन के अंदर उनका रैंक जो है थर्ड आया है। और ये एकमात्र इंडियन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिल रेस के अंदर भी अपनी सिक्योर करी है पोजीशन को। ये चीज़ ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू जो हैं उनका रैंक है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट ऑन जुलाई 10? जुलाई 10 को जो है प्रधानमंत्री ने भारत के, एशिया के सबसे बड़े जो है जो सोलर पावर है उसके ऊपर जो है, सौर ऊर्जा के ऊपर किस राज्य में जो है उन्होंने स्टार्ट करने की बात करी है कि जुलाई 10 को वो इनॉग्रेट करेंगे। 750 मेगावाट का वो जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट है, वो है रीवा, डेट इज इन द मध्य प्रदेश, 750 मेगावाट। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान है। और मिनिस्टर ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 750 मेगावाट, और ये जो है आपका रीवा जिले के अंदर होगा। Who launched the आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज टू हेल्प द लोकल डेवलपर्स टू क्रिएट इंडिजिनस ऐप? स्थानीय डेवलपर्स को स्वदेशी ऐप बनाने की मदद के लिए किसने जो है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत करी है? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करी है, और ये उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर बोला था कि आओ आगे बढ़ो और आके जो है अपनी ऐप बनाओ और हमारे देश को सिक्योर करो, आगे बढ़ाओ। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर अकाउंट से करी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ट्विटर अकाउंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं आपसे। और ये कंबाइंड जो एफर्ट है वो किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का और अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का। यानी कि नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का जो है ये कारनामा किया हुआ है। और नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर के नाम बताइए। मैंने 2-3 बार आपको रिपीट कर दिया है, 2-3 बार क्या, बहुत सारी बार रिपीट कर दिया है। तो ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कौन से मिनिस्टर हैं।
अब जो इनोवेशन चैलेंज है प्रधानमंत्री ने रखा है वो 8 कैटेगरी के अंदर रखा है। सोशल नेटवर्किंग, जो आप फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं। ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड वर्क फ्रॉम होम, जाने कि आप कैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। गेम्स के मामले कोई गेम्स बनाओ इंडिया के लिए। न्यूज़ के मामले में, एंटरटेनमेंट मनोरंजन के मामले में, हेल्थ एंड वेलनेस स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, ई लर्निंग यानी कि आपका सीखने के लिए, बिजनेस इंक्लूडिंग फाइन टेक एंड एग्रीटेक यानी कि आपका फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए भी जो है आप इसमें सारी चीज़ें करें। तो 8 कैटेगरी के अंदर ये बात करी गई है, 8 कैटेगरी के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट, महाजॉब्स पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। महाजॉब्स का पोर्टल जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र द्वारा। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर द्वारा स्टार्ट किया गया है और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। उन्होंने लॉन्च किया है महाजॉब्स, ठीक है, और जो ब्रिज करेगी, गैप को ब्रिज करेगी जो आपके इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स और वर्कर के बीच में है, यानी कि उनका जो बीच में गैप है, जो दूर दूर हो चुके हैं और उनको सैलरीज इश्यूज जो भी है, उससे जो है आपका लोगों को, वर्कर्स को और एम्प्लॉयर्स को बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। और इसमें नोडल एजेंसी कौन सी है? दैट इज महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। दिस इज द नोडल एजेंसी जो सारा काम देख रही है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम जो है इज द मेन अथॉरिटी जो महाजॉब पोर्टल को देख रही है। Which state government has decided for the upgradation of the status of Dehing Patkai Wildlife Sanctuary to the national park? This is super important question यार। Dehing पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वन्य जीव अभयारण्य के को जो है आपको नेशनल पार्क का नाम दे रहे हैं, उन्हें मतलब राष्ट्रीय उद्यान के लिए निर्णय किया गया है। तो ये कौन सा है? दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम राज्य के अंदर है, असम स्टेट के अंदर है। डैट इज़ इन्होंने लॉन्च करी है। ये बताया किसने है? असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने ये अनाउंस किया है कि हाँ, हम दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय इंडिया इन विच कंट्री? सप्तमई जो है गुरुकुल संस्कृत विद्यालय जो का उद्घाटन जो है भारत के किस देश में? भारत के नहीं, बाय इंडिया, भारत ने किस राज्य में किया है? तो ये भारत ने किस देश में किया है? तो ये नेपाल के अंदर किया गया है। तो ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेपाल का जो ईस्टर्न प्रोविंस है जिसका नाम है इलम डिस्ट्रिक्ट के ज़िले के अंदर जो है ये लॉन्च किया गया है संस्कृत विद्यालय। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेपाल के अंदर। और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और काठमांडू हेडक्वार्टर हैं सार्क के। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग ए कुकिंग गैस कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री? कौन सा राज्य देश भर में हर घर में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जो है सारा कारनामा करके दिखाया है। सबके घर में अब एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आ चुकी है, कुकिंग गैस आ चुकी है। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम चलाई थी उज्ज्वला योजना, जिसके कारण जो है हाउस होल्ड जो है अपना एलपीजी के अंदर काम करेगा। ये ध्यान रखिए। और चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के कौन हैं? जयराम ठाकुर जी हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हिमाचल के अंदर जो है पिन वैली नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है, हिमालयन नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है। नेकर सम्मान योजना, ठीक है, नेकर सम्मान योजना जो है ये स्टार्ट किसने करी है? कौन से राज्य ने स्टार्ट करी है नेकर सम्मान योजना? तो ये स्टार्ट करी है दैट इज कर्नाटक के सीएम ने स्टार्ट करी है। कर्नाटक में स्टार्ट करी गई है बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा जो हैं ये चीफ मिनिस्टर हैं। और ये किसके लिए स्टार्ट करी गई है? वीवर्स कम्युनिटी के लिए, यानी कि जो कपड़े बुनते हैं उनके लिए स्टार्ट करी गई है। दैट इज नेकर सम्मान योजना। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेकर सम्मान योजना। नेक्स्ट, कैंपेन इंतज़ार आपका मीनिंग वेटिंग फॉर यू हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? यानी कि कैंपेन स्टार्ट करी गई है इंतज़ार आपका, जिसका मतलब होता है वेटिंग फॉर यू, यानी कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये किस स्टेट ने करी है? ये टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बात करी गई है और ये स्टार्ट करी है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ने टूरिज़्म बोर्ड ने जो है अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए करी गई है कि कोविड-19 के बाद जो है आपका देश के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, देश खुलेगा, टाइम टू टाइम जो है और खुलता जाएगा। और कोविड-19 जैसे खत्म होगा तो टूरिज्म के लिए प्रमोट पहले से कौन सी स्टेट हो जानी चाहिए? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारा फॉरेस्ट रिजर्व है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बहुत कुछ देखने को आपको मिलता है। दैट इज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड। नेक्स्ट,
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। दिस स्कीम इज फॉर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना करी है। ये योजना किसके लिए है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो ये जो है एमएसएमईज के लिए है, डेट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और जिसके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। और आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है के रूप में ये दिया गया है एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। एमएसएमईज को दिया गया है, और एमएसएमईज मैंने आपको बताया कि 40% जो है आपके देश की जीडीपी का हिस्सा, 40% इसका आता है, और देश की एम्प्लॉयमेंट का 45% हिस्सा एमएसएमईज का आता है। तो इसका देखभाल करने बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया विच लैंग्वेज ऑल इंडिया रेडियो FM चैनल ब्रॉडकास्टेड द न्यूज़। देखिए कौन सी भाषा में ऑल इंडिया रेडियो FM समाचार चैनल ने समाचार प्रसारित किया है? तो पहली बार किया है समाचार प्रसारित, और ये 20 मिनट के लिए किया गया है। शनिवार को हुआ करेगा और संडे को इसका रिपीट टेलीकास्ट लॉन्च हुआ करेगा। और ये संस्कृत का प्रोग्राम का नाम है, डेट इज संस्कृत साप्ताहिकी। जो प्रोग्राम है संस्कृत लैंग्वेज में स्टार्ट किया गया है। ये जो है हर सैटरडे होगा, और जो इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट होगा वो संडे को होगा। और 4 जुलाई को ही 5 साल कंप्लीट किए हैं जो आपकी ब्रॉडकास्ट हुई थी मैगजीन, डेट इज़ वर्तावली भी जो है एक संस्कृत के ऊपर, एक संस्कृत की मैगजीन है जो डीडी न्यूज़ के ऊपर जो है, जिसने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो लॉन्च किया जाएगा संस्कृत लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है 20 मिनट के लिए हर जो है ये प्रोग्राम हुआ करेगा, संस्कृत साप्ताहिकी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स will launch target Olympic podium scheme TOPS for upcoming Olympics 2024. This scheme is for whom? यानी कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय आगामी ओलंपिक 2024 के लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना शुरू करेगा। ये योजना किसके लिए है? ये जूनियर एथलीट्स के लिए है, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने इसको लॉन्च किया है। और 2024 का जो ओलंपिक होगा पेरिस के अंदर, 28 वाला लॉस एंजलिस में होगा, जिसके हम जो है जूनियर एथलीट्स को जो है तैयार कर रहे हैं। तभी इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी थी, फिट है तो हिट है इंडिया प्रोग्राम, जो किरण रिजिजू ने लॉन्च किया था। उसी के पास ही ये चीज़ लॉन्च कर दी गई थी कि हाँ, जो जितने भी यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उनके लिए टॉप स्कीम, डेट इज़ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है लॉन्च कर दी गई थी जूनियर एथलीट्स के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन, और इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। डॉक्टर विपिन गोयल आपको सर्च कर लेना है, और अराउंड 61 पॉइंट समथिंग जो है इसके सब्सक्राइबर है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। और आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। और प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ और बेस्ट सेलिंग में GS कोर्स। GS कोर्स हमारा बेस्ट सेलिंग के अंदर है, और इसमें हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब डिस्कस किया गया है। बेस्ट सेलिंग के नीचे ही जस्ट लॉन्च का एक बटन देखने को आपको मिलेगा, उसको थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 10,000 MCQs का कोर्स। ठीक है, तो आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी बढ़ा सकते हैं। और दोनों कोर्सेज के अंदर जो है हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब चीज़ें डिस्कस करी है, साइंस इवन। और फ़र्क क्या है कि इसमें MCQ फॉर्म में है, इसमें हमारा थेरेटिकल फॉर्म में है। तो जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हैं। 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है परचेज करने की, तो घर पे बैठिए और अपना पढ़ते रहिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर लेक्चर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, और डिसलाइक का रीज़न ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। और 9 बजे वाली क्लास विद फेस आएगी, ये ध्यान रखना। हम मिलेंगे 9 बजे। गुड लक, टेक केयर।